Hello students, question number 19 from JEE Main 2021, 26 February shift 2. The question is let A1 be the area of the region bounded by the curve y equal to sin x, y equal to cos x and y axis in the first quadrant. तो मैं दोनों का पहले तो ग्राफ बना लेता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा sin x का ग्राफ होगा एंड cos x का ग्राफ होगा हमारा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आ जाएगा कुछ। ये जो पॉइंट होगा बेसिकली ये होगा π/4 और यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर वैल्यू होगी π/2। अब उसने जो कहा है पहला कि A1 जो है बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू sin x एंड y इक्वल टू cos x एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहला वाला जो एरिया है बेसिकली वो ये वाला एरिया है हमारा, जो कि है A1 एरिया। और दूसरा वाला जो एरिया है ऑल्सो A2 बी द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, दोनों सेम कर्व, बस ये है कि x एक्सीज एंड y इक्वल टू x इक्वल टू π/2 के बीच का एरिया चाहिए। y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू cos x, x एक्सीज एंड x इक्वल टू π/2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होगा ये बताना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्स एक्सिस के साथ वाला जो एरिया होगा और 0 से π/2 तक का एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, तो बेसिकली वो ये वाला एरिया होगा जो दोनों के बीच का आएगा। और एक्स एक्सिस भी इन्वॉल्व है 0 से π/2 तक का पूरा इस तरीके से। तो बस ये एरिया हमें दोनों चाहिए। ये हो गया मेरा A2 एरिया, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ कि हमारा A2 एरिया। तो सबसे पहले A1 एरिया अगर निकालेंगे तो A1 एरिया निकालना बहुत आसान काम है। A1 एरिया जो है बेसिकली 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व इज cos x, ये cos x है एंड ये sin x है। तो cos x माइनस sin x का dx। cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sin x का माइनस cos x होगा तो ये हो जाएगा प्लस cos x, जिसमें लिमिट्स 0 से लेके π/4 पुट करेंगे। 0 पुट करने पर ये 0 प्लस ये 1 माइनस π/4 पुट करने पर 1/√2 एंड प्लस 1/√2 ये आ जाएगा। तो जो कि आ जाएगा हमारा 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 बेसिकली, सॉरी ये हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, एक बार इसको करेक्ट कर लेते। पहले 0 नहीं पुट करेंगे, पहले π/4 पुट करेंगे। तो पहले π/4 पुट करेंगे तो आएगा 1/√2 प्लस 1/√2 एंड आएगा माइनस 0 प्लस 1 कुछ इस तरीके से। तो ये एरिया हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 बेसिकली √2 हो जाएगा एंड आ जाएगा -1। ये हो गया हमारा A1 का वैल्यू। उसके बाद हम लोग A2 का वैल्यू निकालेंगे। तो जो A2 है बेसिकली वो हो जाएगा सबसे पहला वाला जो एरिया होगा 0 से लेके π/4 तक का, वो एरिया हम निकालेंगे। साइन के अंदर का एरिया होगा वो, एंड प्लस π/4 से लेके π/2 तक का जो एरिया है वो हम cos x का इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। ये है वो हमारा टोटल एरिया A2 एरिया। sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, जिसमें लिमिट्स 0 से π/4 पुट करूँगा, प्लस cos x का हो जाएगा sin x, जिसमें लिमिट्स पुट करेंगे π/4 से लेके π/2 तक। π/4 हो जाएगा -1/√2 एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा cos 0 का वैल्यू, प्लस π/2 पुट करने पर आएगा 1 एंड आएगा -1/√2 जब हम π/4 पुट करेंगे। तो बेसिकली 2 माइनस √2 हो जाएगा ये पूरा एरिया A2 एरिया इस तरीके से। अब उसने सबसे पहले तो A1 अपॉन A2 का वैल्यू निकालने का बोला है। तो A1 जो है वो है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √2। यहाँ से √2 नीचे से अगर कॉमन लेंगे तो ये भी √2 माइनस 1 बचेगा, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/√2 जो है ये दोनों का डिवीज़न आ जाएगा। इतने पे अगर काम हो रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं।
तो फर्स्ट ऑप्शन एज इट इज़ हमारा देखो मैच कर रहा है वैसे तो, बट फिर भी हम लोग एक बार दोनों को ऐड कर लें अगर, तो क्या a1 प्लस a2 का वैल्यू, ये a1 है √2 - 1 एंड प्लस 2 माइनस √2 है a2 का वैल्यू, तो वो दोनों का वैल्यू खैर π/2 1 होना भी था, क्योंकि वो दोनों का वैल्यू 1 आता ही है, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो करेक्ट है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।